ध्वनि वायु का कंपन है जिसे हमारे कान महसूस करते हैं। अपने स्वस्थ कान लगभग 20 से 2000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को बिना किसी परेशानी के सुन सकते हैं। आयु बढ़ने या शोर के संपर्क के कारण यह सीमा संकरी हो जाएगी। ध्वनि तरंगें आंतरिक कान में संकेत उत्पन्न करती हैं, जिन्हें कॉक्लियर नस और श्रवण मार्ग द्वारा श्रवण कॉर्टेक्स तक पहुंचाया जाता है। ध्वनि की अनुभूति श्रवण कॉर्टेक्स में उत्पन्न होती है। हमारे बाहरी कान द्वारा आने वाली ध्वनि तरंगों को बाह्य श्रवण नली में सटीक रूप से निर्देशित किया जाता है। श्रवण नली को बंद करने वाले कर्णपट्टक को कंपन करने का कारण बनती है। कर्णपट्टक का कंपन ऑन्सिकल्स, हथौड़ा, आधारी और अट्टा के माध्यम से कॉक्लियर तक पहुंचाया जाता है। अट्टा का आधार कॉक्लियर की अंकोव विंडो में ठीक से बैठता है। बेसिलर झिल्ली कॉक्लियर के अंदर स्थित होती है। यह कॉक्लियर की नोक के साथ धीरे धीरे एक सुचारू गति से चलता है, जहां यह मुड़कर धीरे धीरे रेसनर की पतली झिल्ली में जारी रहता है। ये झिल्ली कॉक्लियर को लंबाई में कुल 3 गुहाओं में विभाजित करती हैं: स्कला टिम्पानी, स्कला मीडिया और स्कला वेस्टिबुले। कॉक्लियर द्रव से भरा होता है जिसे अट्टा कंपन करता है। उच्च आवृत्ति की ध्वनियां द्रव में उच्च आवृत्ति के कंपन उत्पन्न करती हैं, जो झिल्ली के प्रारंभिक भाग में अवशोषित हो जाती हैं। गहरी ध्वनियों द्वारा उत्पन्न कम आवृत्ति के कंपन कॉक्लियर में प्रवेश करते हैं और नोक के करीब अवशोषित हो जाते हैं। जब एक कंपन अवशोषित हो जाता है तो एक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है, जिसे मस्तिष्क में प्रेषित किया जाता है। ध्वनि की कड़ी अवशोषण स्थल द्वारा एनकोड की जाती है। इसे टोनोटॉपी कहा जाता है। कॉर्टी के अंग में विभिन्न प्रकार के विद्युत संकेत पैदा होते हैं। कॉक्लियर के अंदर फैल रहे कंपन टेक्टोरियल झिल्ली को बेसिलर झिल्ली पर पाए जाने वाले कपाल कोशिकाओं के खिलाफ धकेलते हैं और उन्हें मोड़ देते हैं। कोशिकाओं में संकेत उत्पन्न करना। इस प्रकार कॉर्टी का अंग कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिन्हें कॉक्लियर नस द्वारा मस्तिष्क में प्रेषित किया जाता है और फिर श्रवण मार्ग के माध्यम से श्रवण कॉर्टेक्स में संकेत पहुंचाए जाते हैं। अंत में ध्वनि की अनुभूति मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में उत्पन्न होती है।